हरे कृष्णा। तो हम अभी गुरुवायूर धाम में हैं। तो इसके बारे में वर्णन है पुराणों में और शास्त्रों में। और यहाँ की कुछ कथाएं भी हैं जो हम देखेंगे कि कैसे ये धाम, कैसे यहाँ पे जो डिटीज़ हैं भगवान श्री कृष्ण की डिटीज़ है कैसे आए। और कुछ कुछ कथाएं हैं भक्तों की यहाँ पे, वो सब हम देखेंगे। तो स्कंद पुराण में वर्णन है कि चार प्रकार के क्षेत्र होते हैं जहाँ भगवान के डिटीज़ होते हैं, या जो आध्यात्मिक वातावरण होता है वो उसकी चार श्रेणियाँ होती है। एक को बोलते हैं क्षेत्र, दूसरा होता है महाक्षेत्र, तीसरा होता है दिव्य क्षेत्र, और चौथा होता है दिव्य धाम। ये चार प्रकार की श्रेणी होती है, स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। क्षेत्र मतलब जो जगह या जो वहाँ के जो डिटीज़ है वो किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित किए गए हैं, तो उसे बोलेंगे क्षेत्र। ऐसे बहुत सारे जगह भारत में है और बाहर भी है जो मनुष्य द्वारा स्थापित किए गए, मनुष्य द्वारा बनाए गए। दूसरा होता है महाक्षेत्र। महाक्षेत्र मतलब कि वो किसी मनुष्य द्वारा नहीं बनाया गया है बल्कि देवी देवता द्वारा बनाया गया। जैसे ये गुरुवायूर धाम, गुरुवायूर में अर्थात गुरु यानी कि देवताओं के गुरु बृहस्पति, और वायुर मतलब वायुदेव, इनके द्वारा ये डिटीज स्थापित है, इसलिए इसको बोलते हैं महाक्षेत्र। फिर तीसरी श्रेणी है दिव्य क्षेत्र, यानी कि जो स्वयं हुआ, तो स्वयं प्रकट होते हैं भगवान। और चौथा है दिव्य धाम, यानी कि वहाँ पे केवल डिटीज या वो मंदिर ही नहीं, लेकिन पूरा का पूरा जो जगह है वो दिव्य है, जैसे वृंदावन है, मायापुर है, अयोध्या है इत्यादि। तो ये गुरुवायूर क्या है, क्योंकि ये देवी देवता द्वारा स्थापित है, इसलिए इसे महाक्षेत्र कहते हैं। तो इसकी बहुत सारी कथाएं हैं, है ना। तो कैसे ये आया, ये डिटीज भगवान कृष्ण की डिटीज है यहाँ पे, ये कैसे आए। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान की जो रानियां थी द्वारका में, 16,108 रानियां, सबके पास भगवान कृष्ण के एक डिटीज थे। तो 16,108 रानियों के सबके पास अपने अपने छोटे बड़े जो भी विग्रह है उनके भगवान कृष्ण के पर्सनल डिटीज थे। और वो कहीं ना कहीं से उनको मिले थे, या तो कभी वायु ने दिए, कभी इंद्र ने दिए, कभी चंद्र ने, ऐसे किसी न किसी ने उनको डिटीज दिया, किसी किसी को स्वयं भगवान कृष्ण ने दिए। तो जब द्वापर युग के अंत में भगवान का जो धाम है पूरा जलाशय, मतलब जलमग्न हो जाता है द्वारका, तो ये सारे के सारे डिटीज या तो जलमग्न हो जाते हैं, या तो कुछ कुछ डिटीज जिनके जिनके डिटीज थे वो वापस ले जाते हैं अपने पास, और कुछ कुछ डिटीज जो है वो जलमग्न होने के बाद बहुत सारे भक्तों को मिल जाते हैं पानी में अपने। जैसे हम देखते हैं भगवान अपने भक्तों को स्वप्न में आकर के कुछ मैसेज देते हैं कि यहाँ पे मेरे डिटीज है ना, तो ऐसे करके भक्तों को मिल जाते हैं। तो पर्टिकुलरली ये जो डिटी है गुरुवायूर अप्पन, गुरुवायूर अप्पन यानी कि गुरुवायु के अप्पन यानी कि भगवान, ये जो डिटीज हैं ये गुरु और वायु को मिले थे, लेकिन ओरिजिनली ये विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिए थे। द्वापर उस से भी पहले सृष्टि की शुरुआत में भगवान विष्णु ने ये ब्रह्मा जी को दिए थे। फिर सुतपा और प्रश्नी, वो दोनों जब तपस्या करते हैं तो ब्रह्मा जी उनको ये डिटीज देते हैं, पर्सनल डिटीज अपने, उनकी पूजा करने के लिए। और फलस्वरूप वो लोग तपस्या करते हैं और फलस्वरूप भगवान प्रकट होते हैं और बोलते हैं मैं 3 बार आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। सुतपा और कृष्ण के वक्त वो कृष्ण गर्भ के रूप में प्रकट होते हैं। फिर कश्यप और अदिति के वक्त वो 52 रूप में प्रकट होते हैं, तब भी उनके पास ये डिटीज आते हैं, ऐसा अरेंजमेंट करके उनके पास ये डिटीज आ जाते हैं। और जब वो देवकी और वसुदेव होते हैं तब भी उनके पास ये डिटीज रहते हैं। तो तब भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं स्वयं, है ना। तो जब वो द्वारका में थे वसुदेव और देवकी, तो वो उनकी वर्शिप करते थे। वो ये जो डिटीज हैं, तो जब पूरा द्वारका जलमग्न हो गया तो भगवान, उसके पहले भगवान कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं कि ये जो डिटीज है वो आप गुरु यानी कि बृहस्पति और वायुदेव को दे दीजिएगा। तो और ये मैसेज फिर उद्धव जी पहुंचाते हैं वायुदेव और
इनके पास, बृहस्पति के पास। तो जब उनको पता चलता है कि भगवान ने हमसे सेवा लेना स्वीकार किया है तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और वहाँ द्वारका के यानी कि गुजरात का जो तट है, जहाँ जहाँ से द्वारका जाते हैं, वहाँ पे बृहस्पति तपस्या करने बैठते हैं। और वायुदेव को वो विग्रह जल में, ओशन में, समुद्र में मिलते हैं। यहाँ बृहस्पति तपस्या कर रहे हैं कि भगवान कब प्रकट होंगे, कैसे प्रकट होंगे। तो वायुदेव फिर अपने प्रकोप से, वो जब डिटीज प्रकट होते हैं तो अपने प्रकोप से, मतलब कि वायु से उसको धीरे 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 तट तक लाते हैं। और तट पर लाने पर बृहस्पति को बोलते हैं, बृहस्पति आँख खोलिए, भगवान के विग्रह आ गए हैं। तो बृहस्पति देखते हैं तो भगवान कृष्ण के विग्रह होते हैं वहाँ पे। तो वो फिर दोनों उनको लेते हैं, वायुदेव बृहस्पति को ले लेते हैं अपने साथ और विग्रहों को लेते हैं। बोलते हैं कि हम कोई अच्छा स्थान ढूंढते हैं जहाँ पे हम इन विग्रहों की स्थापना कर सकें। तो वो वायु मार्ग से जाते हैं। और ये वेस्ट कोस्ट जो है, जो भारत का वेस्ट कोस्ट है ना, उडुपी भी उसी का भाग है वहाँ पे, है ना। बद्वाचार्य को भी ऐसे ही समुद्र में ये डिटीज मिले थे, भगवान कृष्ण के और बलराम के। तो वो ऐसे वेस्ट कोस्ट से जा रहे होते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि ये जो जगह है गुरुवायु, यहाँ पे एक रुद्र तीर्थ है। तो एक कुंड है, रुद्र तीर्थ उसको कहते हैं। वहाँ पे वो नारद मुनि उनको इशारा करता है कि यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे हम उनकी स्थापना कर सकते हैं। तो फिर वो लोग देखते हैं कि हाँ ठीक है, ये जगह अच्छी है। तो वो लोग फिर विचार करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे इसकी स्थापना करेंगे। तो यहाँ पे ये रुद्र तीर्थ, यानी कि पहले यहाँ शिव जी यहाँ रहते थे, इस जगह पे, यहाँ जो तीर्थ है यानी कि जो कुंड है या तालाब है, यहाँ पे शिव जी रहते थे। और पहले भी ऐसा हुआ है जहाँ शिव जी रहते थे और फिर वो स्थान उन्होंने भगवान को दे दिया। जैसे बद्रीनाथ है, तो पहले वो शिव जी का स्थान था, लेकिन जब नर नारायण वहाँ पे आए तो उन्होंने उनको अपना वो स्थान दे दिया और वो कहीं और चले गए। वैसे यहाँ पे रुद्र तीर्थ स्थान है, यानी कि पहले शिव जी थे, पार्वती के साथ रहते थे, अपने सब पार्षदों के साथ रहते थे और यहाँ पे भगवान की कथाएं करते थे। और भागवतम में देखते हैं प्रचेता, जो प्रचेता है, 10 प्रचेता है ना। तो वो भी जब उनको बोला गया तपस्या करने के लिए तो वो भी यहाँ पे आते हैं, भागवतम में वर्णन है। और फिर उनको रुद्र गीत सुनाते हैं और फिर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं कि क्योंकि आप लोग सब साथ में मिलकर के सेवा कर रहे हो ना, इसलिए मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो वो घटना भी यहीं पे होती है, शिव जी वाली। तो फिर ये जो वापस आते हैं गुरु और वायु, बृहस्पति और वायुदेव जब यहाँ पे आते हैं तो शिव जी वहाँ पे होते हैं, देखते हैं कि भगवान की डिटीज़ हैं तो उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं और फिर उनको बोलते हैं, सब पूरी परिस्थिति जानते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, यहाँ पे भगवान के विग्रह स्थापित करने हैं। तो फिर यहाँ पे वो इन डिटीज़ को स्थापित करते हैं। और फिर तो ये उनकी स्थापना की कथा है कि कैसे यहाँ पे ये इनकी स्थापना होती है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग भक्तों की कथा है ना, और इस धाम का महिमा की बहुत सारे अलग अलग कथाएं हैं। ऐसे कुछ कुछ कथाएं हम उसमें देखेंगे। जैसे कि एक बार क्या होता है, एक पति पत्नी यहाँ पे आते हैं और वो पति पत्नी बहुत ही पापी होते हैं, बहुत सारा पाप करते हैं। तो वो जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आकर के कोई एक भक्त होता है यहाँ पे, तो पति जो होता है उसको देख करके बहुत सारा उनको अपशब्द बोलने लगता है ना, द्वेष के कारण। तो वो उसका जो पति होता है वो अपराध करने की वजह से, इस क्षेत्र में अपराध करने की वजह से वो पत्थर बन जाता है, पाषाण बन जाता है। तो वो पत्नी बहुत रोती है कि मेरे पति को क्या हो गया। तो यहाँ पे फिर दूसरे भक्त आते हैं और बोलते हैं कि ये क्षेत्र की महिमा है, यहाँ पे अगर कोई अपराध, बहुत सारा अपराध, अगर ये करेगा तो उसका ये फल होगा, ये करेगा तो उसका ये फल होगा। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा अपराध करता है तो उसका बहुत भयंकर फल है। बोले अभी कैसे इससे मुक्त हो। बोलते आप यहाँ पे आने जाने जो तीर्थ यात्री है उनकी सेवा कीजिए, आप उनकी मदद कीजिए, तो आपका पति इस शाप से मुक्त हो जाएगा। तो पत्नी ऐसा करती है और बहुत तपस्या करती है, यहाँ पे आने वाले सब यात्रियों की, सब भक्तों की सेवा करती है ना, जैसे कि उनको जल देना, उनको कुछ मदद करना इत्यादि। और ऐसा कई समय तक करने के बाद उनके जो पति है वो पाषाण रूप से
मुक्त हो जाते हैं, वापस मनुष्य रूप में आ जाते हैं। तो ये एक है यहाँ पे अपराध, वैष्णव अपराध से बहुत ध्यान रखना इस क्षेत्र में। और फिर ये वापस महाभारत के समय की बात है। जन्मेजय महाराज परीक्षित के पुत्र, तो जब महाराज परीक्षित को तक्षकनाग मार देता है तो जन्मेजय को प्रतिशोध लेना होता है। तो सर्प सप्तम यज्ञ करते हैं जन्मेजय, जिससे पूरे जितने जितने सर्प है वो सारे के सारे यज्ञ में आकर के भस्म हो जाएंगे, स्वाहा हो जाएंगे, हम तक्षक को मारने के लिए। तो केवल तक्षक को मारना नहीं, सारे के सारे सर्प योनि को खत्म कर देना चाहते हैं, सारे सारे सर्प प्रजाति को खत्म करना चाहते हैं। तो ऐसा बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं यहाँ पे। और देख रहे हैं सब सर्प अलग अलग लोक से, सब लोक से सर्प आ रहे हैं और अग्नि में देते स्वाहा हो रहे हैं, लेकिन तक्षक आ नहीं रहा है। तो वो और यज्ञ की तीव्रता और बढ़ाते हैं। तो देवताओं को फिर दया आती है, तो ब्रह्मा जी आते हैं फिर और उनको बोलते हैं कि ये तो आप गलत कर रहे हो, केवल एक तक्षक नाग के अपराध की वजह से आप पूरी योनि को खत्म कर रहे हो, ये तो ठीक नहीं है ना। तो फिर उनको बोलते हैं कि ये मत कीजिए, है ना, यहाँ पे। तो इस वजह से क्या होता है उनको कि उन्होंने हाँ, तो फिर उनको बोलते हैं कि दत्तात्रेय आते हैं वहाँ पे, दत्तात्रेय भगवान आते हैं और वो उनको बोलते हैं कि आप इस क्षेत्र में जाइए, आपने जो अपराध किया इससे मुक्त होने के लिए इस क्षेत्र में यानी कि गुरुवायूर क्षेत्र में जाइए, वहाँ जाके आप तपस्या कीजिए, ना, प्रायश्चित कीजिए और श्रद्धा से वहाँ पे कथा सुनिए, श्रद्धा से। तो बोलते हैं ठीक है। तो फिर जन्मेजय यहाँ पे आते हैं, इस क्षेत्र में आते हैं और यहाँ पे फिर वो तपस्या करते हैं प्राय, है ना। और एक भक्त से फिर वो कथा सुनते हैं, उनके एक ऋषि होते हैं यहाँ पे। तो उनको पता होता कि ये बहुत समय से है ये ऋषि, तो ये मेरे पूर्वजों पांडवों के बारे में जानते हैं। तो बोलते हैं कि थोड़ा कथा सुनाइए मेरे पूर्वजों के बारे में, कैसे थे वो, कैसे महाभारत के युद्ध कैसे, वो सब सुनना चाहते हैं। तो ऋषि उनको कथा सुनाते हैं और कथा सुनाने में वो कहते हैं कि अलग अलग पांडवों का वर्णन करते हैं, उनके गुणों का वर्णन करते हैं। फिर भीम का वर्णन, युधिष्ठिर भीम अर्जुन का वर्णन करते हैं। तो उसमें भीम की शक्ति का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि भीम में 10,000 हाथियों की शक्ति थी। 10,000, मैं क्या बोला, क्या सुनाई दिया? 10,000, 10,000 हाथियों की शक्ति थी। तो युद्ध के वक्त क्या हुआ, बीच में एक बार दुर्योधन ने ये जानते हुए कि उसके पास 10,000 हाथियों की शक्ति है, तो 10,000 हाथी एक साथ छोड़ दिए भीम पे अटैक करने के लिए। तो फिर भीम ने एक एक हाथी को, किसी को सूंड से पकड़ के, किसी को पूंछ से पकड़ के, किसी को दांत से पकड़ के घुमा 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 के ऊपर फेंकते गए। और बोले इतना ऊपर फेंका किसी को तो कोई ऊपर जाके नीचे गिर गया, कोई इतना ऊपर गया कि जो ब्रह्मांड का जो बाउंड्री है वहां जाकर के वापस नीचे गिरा, है ना। और कोई कोई तो अभी तक नीचे ही नहीं गिरे अभी गिर रहे हैं। तो ये सुन के जन्मेजय, अरे ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, बाकी सब तो ठीक है, चलो गिर रहे हैं या इतने ऊपर चले गए, लेकिन अभी तक गिर रहे हैं। तो उनको डाउट आ गया, संशय आ गया। और दत्तात्रेय भगवान ने क्या बोला था कि श्रद्धा से सुनना है वहां। तो जैसे ही उन्होंने संशय किया तो उनको लेप्रेसी हो गया, रोग हो गया और कोड़ा हो गया शरीर में, पस निकलने लगा पूरे शरीर से अचानक से। तो जन्मेजय लेप्रेसी हो गया क्योंकि उन्होंने संशय किया, इसलिए। तो ऐसा होने के बाद फिर वो पूछते हैं कि अभी क्या करें, है ना। तो उन्होंने बोला कि अभी आप यहीं पे आप तपस्या कीजिए और प्रायश्चित कीजिए इसी क्षेत्र में। और यहाँ रुद्र तीर्थ है, यहाँ पे रोज स्नान कीजिए, भगवान गुरुवायूर के दर्शन कीजिए रोज। तो बोलते हैं ठीक है। सुबह सुबह यहाँ पे निर्माल्य के दर्शन होते हैं 3-3:30 बजे यहाँ पे डेली, निर्माल्य दर्शन। हाँ, तो वो दर्शन करते हैं और डेली
यहाँ भगवान का प्रसाद लेते हैं, रुद्र तीर्थ में स्नान करते हैं, और उनके प्रायश्चित से, उन्होंने प्रायश्चित किया था, तो उनका वो रोग फिर दूर हो जाता है उनके प्रायश्चित से। फिर यहाँ के बहुत सारे भक्त हुए हैं, है ना, जिनकी कथा आती है। एक उनमें से एक भक्त है जो बहुत प्रसिद्ध है, मेलपत्तुर नंबूदरी। मेलपत्तुर नंबूदरी, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, थोड़ा साउथ इंडियन है इसलिए मुझे भी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है पता नहीं है, लेकिन ऐसा नाम है, मेलपत्तुर नंबूदरी। और दूसरे एक भक्त हुए हैं, उनका नाम है पुंदन्नम। पुंदन्नम, ये दो प्रसिद्ध भक्त हैं यहाँ पे। तो मेलपत्तुर नंबूदरी जो है वो संस्कृत के बहुत विद्वान थे, संस्कृत बहुत अच्छा आता था उनको। तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, नारायणियम। श्रीमद् भागवतम को पूरा शॉर्ट में लिखा है, श्रीमद् भागवतम ही है, संस्कृत में है, उसका पूरा शॉर्ट वर्जन आप बोल सकते हैं, कंपाइल कंडेंस्ड वर्जन है ना भागवतम का, नारायणियम। तो और यहाँ पे एक पूर्व द्वार है, पूर्व द्वार, वहाँ पे बैठ करके उन्होंने ये ग्रंथ लिखा था। तो उस ग्रंथ लिखने के दौरान यहाँ दो घटनाएं हैं। एक बार क्या होता है, जब वो लिख रहे होते हैं, तो जब वो 7वें स्कंद में नरसिंह भगवान की कथा लिख रहे होते हैं, तो वो लिखते वक्त अंदर से गुरुवायूर डीटीज से अंदर से आवाज़ आती है, दहाड़ने की, जोर से शेर के दहाड़ने की आवाज़ आती है। ये बताने के लिए कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा वर्णन किया आपने, और आगे कंटिन्यू कीजिए। और ऐसे लिखते 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 जब वो दशम स्कंद पे आते हैं और दामोदर लीला का वर्णन कर रहे होते हैं, तो उसमें वो लिखते हैं कि भगवान कृष्ण ने जो मटकी फोड़ते हैं तो अपनी बांसुरी से मटकी फोड़ी। तो उनको डाउट आता है कि ये मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, जरा देखता हूँ व्यासदेव ने क्या लिखा है। तो व्यासदेव का श्रीमद् भागवतम निकालते हैं, तो उसमें लिखा होता है पत्थर से तोड़ी। तो वो सोचते हैं कि ये तो मैंने गलत लिख दिया है, उसको सही करना पड़ेगा। तो अंदर से फिर भगवान की आवाज़ आती है कि नहीं मेलपत्तुर, आपने जो लिखा है सही लिखा है, मैंने पत्थर से भी मटका फोड़ा था और बांसुरी से भी मटका फोड़ा था, इसलिए आप कंटिन्यू कीजिए। तो ये उन भगवान द्वारा इंस्पायर्ड था ये पूरा ग्रंथ नारायण। तो ये दो घटना यहाँ पे है। और इनके 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 साथ ही एक दूसरे एक भक्त थे, उनका नाम था पुंदन्नम। वो स्कॉलर नहीं थे इतने, और वो मलयालम में एक ग्रंथ लिख रहे थे, कुछ पोएट्री लिख रहे थे, ग्रंथ नहीं लिख रहे थे, पोएट्री लिख रहे थे मलयालम में। और बहुत ही विनम्र थे, कोई भी कुछ भी अगर लिखते थे तो ये मेलपत्तुर की बहुत प्रसिद्ध थे, भगवान के भक्त बहुत प्रसिद्ध थे, तो उनके पास दिखाने आते थे। और जब भी वो दिखाने आते थे तो मेलपत्तुर उनको बोलते थे, अरे यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये ठीक नहीं है, यहाँ पे ये मिस्टेक, ये ठीक नहीं है, ऐसे कर करके उनको रिजेक्ट कर देते। तो एक बार वो ऐसे ग्रंथ लिख आए, उसमें उन्होंने लिखा ये कुंदनम ने तो पोएट्री लिखी, उसमें लिखा भगवान का एक वर्णन था जिसमें उनका नाम था मर प्रभु, मर प्रभु। तो जब मेलपत्तुर पढ़ते हैं कि ये क्या लिखा है, मर प्रभु, भगवान तो अमरों के प्रभु हैं, अमर यानी कि देवी देवता हैं, भगवान शुद्ध जीव, शुभ मुक्त जीव है, उनके प्रभु हैं, उनके स्वामी। मर यानी कि जो मर जाते हैं ना, उनके प्रभु थोड़ी ना है, अमर प्रभु है उनका नाम। तो ऐसा बोल के उनको वापस भेज देते हैं। तो रात में फिर स्वप्न आता है उनको, और भगवान गुरुवायूर उनको बोलते हैं कि आपने मेरे भक्त का अपराध किया है ना, क्या मैं केवल अमरों का प्रभु हूँ, जो मर जीव है, मतलब जो मरते जीव है, उनका प्रभु नहीं हूँ ना। तो फिर उनको स्वप्न में पूरा पेड़ के रूप में भगवान, यहाँ पे वो डीटीज भी है, डीटी या विग्रह है उनके, भगवान पूरे पेड़ के रूप में है, पेड़ है और भगवान का मुख है ना, उस रूप में उनको वहाँ पे दर्शन होते हैं। तो फिर उनको दूसरे दिन उनको क्षमा मांगते हैं और बोलते हैं कि आपने जो लिखा है वो सही है। तो इस प्रकार से कुंदनम जो है वो उनकी बहुत सारी कथाएं हैं यहाँ पे। यहाँ से वो 100 किलोमीटर दूर रहते थे कुंदनम,
यहाँ से, इस क्षेत्र से। और हर एकादशी में वो यहाँ पे आते थे, मतलब महीने में 2 बार 100 किलोमीटर दूर बैलगाड़ी में यहाँ पे आते थे। तो जब वो बहुत वृद्ध हो गए कुंदनम, तो क्या अभी वो ज़्यादा आ नहीं पाते थे। सेम स्टोरी हम देखते हैं वहाँ पे डाकोर में, किनकी, बोडाना, बोडाना, भक्त बोडाना, वैसा ही थोड़ा स्टोरी है इधर कि बहुत जब वृद्ध हो जाते हैं तो आखिरी बार भगवान के दर्शन करने आते हैं कि भगवान अभी इस जीवन में आखिरी बार मैं आपके दर्शन करने आ रहा हूँ, अभी बहुत वृद्ध हो गया हूँ, अभी मैं नहीं आ पाऊंगा। तो अब दर्शन करके फिर ऐसे वो जा रहे होते हैं, तो भगवान अदृश्य रूप से उनके रथ में बैठ जाते हैं और अदृश्य रूप से उनके घर तक भगवान आ जाते हैं और वहाँ पे उनको कहते हैं कि तुम नहीं आ सकते तो क्या हो गया, मैं तुम्हारे साथ चल देता हूँ। और फिर वहाँ पे भगवान उनके घर में रहते हैं और वहाँ पे ऐसा वर्णन है जहाँ कुंदनम का घर है, जब वो वृद्धावस्था के बाद जब उनका शरीर छूटता है और वैकुंठ का विमान जब उनको लेने आता है, तो अभी भी वहाँ पे वैकुंठ के विमान की साइंस है। वहाँ के लोग कहते हैं ऐसा कि वैकुंठ के विमान की साइन है वहाँ पे। तो ये पुंदनम की कथा है और आगे भी पुंदनम की कुछ कुछ स्टोरीज आएंगी। फिर यहाँ पे एक दर्शन करने के लिए एक तो ये है जो पेड़ है, तो मैंने बोला पेड़ के रूप में भगवान का जो विग्रह है। दूसरा एक यहाँ पे एक पेड़ है, सही में पेड़ है, मंजुला थार कहते हैं उसको, मंजुला थार एक पेड़ है। तो मंजुला करके एक माता जी थी, भगवान की भक्त थी, तो वो भगवान के लिए अपने घर से रोज गार्लैंड बना के लाती थी और ये उनकी सेवा होती थी रेगुलर। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो लेट हो गए और भगवान के पट बंद हो गए। तो वह दुखी हो जाती है कि अरे मैं ये लाई, भगवान ने मेरी सेवा स्वीकार नहीं की। तो फिर भगवान उनको कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं इसको स्वीकार करूंगा। आप यहाँ पे गरुड़ जी है यहाँ पे, उसके बाजू एक पेड़ है ना, वहाँ पे आप ये माला रख दो, वहाँ उसको पहना दो और चली जाओ। तो मंजुला क्या करती है, वो पेड़ को माला पहनाती है, वहाँ पे रख देती है पेड़ के पास और फिर चली जाती है। और कुंदन भी वहाँ पे होते ही है, कुंदन भी भक्त है, वही मंदिर में ही है। वो देखते हैं कि वो माला नहीं पहना पाई है। जब दूसरे दिन भगवान का पट खोलते हैं तो देखते हैं कि वो माला भगवान ने पहनी हुई होती है, भगवान के विग्रहों ने पहनी हुई होती है। तो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कहाँ से आ गया माला, हमने तो पहनाया नहीं था। मुंदन हम कहते हैं देखो मंजुल कल आई थी ना, उसने उस पेड़ में भगवान को अर्पण की थी, तो भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। तो भगवान यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं, भावग्राही जनार्दन, अल्टीमेटली भगवान भाव ग्रहण कर रहे हैं। तो उस तब से यहाँ पे ये प्रथा है कि अगर किसी को कुछ ऑफर करना है भगवान को तो पेड़ के पास रख देते हैं। यहाँ कोई भी भोग सामग्री भगवान को अर्पण करना है तो पेड़ के पास रख देते हैं, इससे ऐसा भगवान वहाँ से सीधा स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, यहीं पे है, इसी क्षेत्र में है, गरुड़ के पास है, यहाँ पे गरुड़ जी उनके पास, गरुड़ के पीछे ही है वो पेड़। तो इस प्रकार से पुंदन ने वो सर्टिफाई करते हैं कि नहीं ऑथेंटिक है, बोनाफाइड है, और उन्होंने भगवान ने स्वीकार किया। फिर नेक्स्ट एक भक्त की कथा आती है यहाँ पे, बिल्वमंगल महाराज। ये वो बिल्वमंगल नहीं है जो वृंदावन के है, ये अलग बिल्वमंगल महाराज। यहाँ पे एक टाइटल है बिल्वमंगल, ऐसा एक टाइटल भी है। तो वो भगवान के लिए भजन गाते थे और भगवान स्वयं प्रकट होते थे वो सुनने के लिए, केवल विग्रह नहीं, भगवान स्वयं प्रकट होते थे उनके भजनों को सुनने के लिए, और बहुत फेमस थे ये भक्त। और सबको पता था कि इनके भजन भगवान स्वयं सुनने आते हैं। तो यहाँ एक राजा थे उस समय जिनको भगवान के दर्शन करने थे, मानवेद, राजा मानवेद, उनको दर्शन करने थे। तो उन्होंने इनको बोला बिल्वमंगल महाराज को कि आपको तो भगवान के दर्शन होते हैं, मुझे ही भगवान के दर्शन करना है। तो पहले तो वो मना करते हैं कि नहीं नहीं, ऐसे भगवान के दर्शन करना नहीं करना चाहिए, मना करते हैं। लेकिन फिर बाद में बहुत रिक्वेस्ट करते हैं तो वो मान जाते हैं, बोले भगवान को पूछते, मैं भगवान को पहले पूछ लेता हूँ। भगवान को पूछते हैं तो गुरुवायूरप्पन बोलते हैं कि ठीक है उनको दर्शन करेंगे, लेकिन उनको बोलना कि मुझे स्पर्श ना करे और मेरे पास ना आए। बोले ठीक है। तो वो उनको बताते हैं कि देखो भगवान ने बोला है दर्शन देंगे, लेकिन आपको उनको उनके पास नहीं जाना है, उनको स्पर्श नहीं करना है।
तो हम बोलते हाँ ठीक है। बोले कुछ नहीं मिला तो कुछ नहीं तो कुछ तो अच्छा ही है, भगवान के दर्शन हो रहे, कितनी बड़ी बात है। बोले ठीक है। तो वो भजन गाते हैं और भगवान कृष्ण वहाँ प्रकट हो जाते हैं। तो राजा मानवेद देख करके एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, और उनको बोला था लेकिन वो भूल गए और फटाफट दौड़ने लगे भगवान को स्पर्श करने के लिए। तो जैसे ही भगवान स्पर्श करने जाते हैं तो भगवान अदृश्य हो जाते हैं, लेकिन उनका मयूर पंख जो है, मोर पंख, वो पकड़ लेते हैं और वो रह जाता है उनके हाथ में। और वो काफ़ी समय तक इधर था मंदिर में। अभी अभी रिसेंटली उसको निकाल दिया है, पता नहीं, मंदिर में नहीं है अभी। बहुत समय तक मंदिर में था, इधर रखा था उसको, इस मयूर पंख को। तो इस घटना के बाद बिल्वमंगल महाराज को थोड़ा सा ईगो आ जाता है कि वाह, मेरी वजह से भगवान के दर्शन हो रहे हैं। महाराज को थोड़ा सा ऐसे ईगो आ जाता है कि मेरे भजन गाने की वजह से उनको दर्शन हो रहे हैं। तो वो ऐसे ही एक दिन पूछते हैं भगवान को, भगवान आपका, जब ऐसे भजन गाने के बाद भगवान प्रकट होते हैं तो पूछते हैं कि भगवान आपका सबसे बेस्ट डिवोटी कौन है यहाँ पर। तो हो सकता है उनको लगा होगा कि भगवान मेरा नाम लेंगे, है ना। लेकिन वो बोलते हैं कि यहाँ यहाँ पे एक बहुत ही वृद्ध एक माता है, कुरु रंभा नाम है उनका, वो मेरी सबसे प्रिय भक्त है। तो वो थोड़ा शौक हो जाते हैं कि ये कौन है, इनके बारे में तो सुना भी नहीं है आज तक। बोलता है कि आप चाहो तो जाओ देख के आओ। तो फिर वो पता करते हैं कुरु रंभा कहाँ पे है। तो ये जो माता जी होते हैं कुरु रंभा, वो भगवान के लिए, मतलब भगवान को बहुत प्रेम करते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं ये भी। और कई बार ये अकेले रहते हैं, वृद्ध होते हैं, तो घर के बहुत सारे कार्यों में ये भगवान स्वयं बालक बन करके उनके घर में उनके हाथ बटाते हैं घर के कार्यों में, है ना। तो ऐसे एक बार घर के कार्यों में हाथ बटा रहे होते हैं, तो भगवान के लिए पायसम बना रहे होते हैं माता जी कुरु रंभा, भगवान को भोग अर्पण करने के लिए पायसम बनाते हैं। तो मस्ती मस्ती में ये बालक, जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं होते हैं, वो उसमें कुछ नमक डाल देते हैं पायसम में। तो वो गुस्से हो जाती है और उनको पकड़ करके वहाँ एक कोयले का डिब्बा होता है जहाँ वो कोयला रखती है, उसमें बंद कर देती है उस बालक को। और उसी समय ये भक्त जो है महाराज बिल्वमंगल महाराज, वो वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि पूरा परिस्थिति बताते हैं, उनको पूछते हैं। तो जब वो देखते हैं, इस कोयले के डिब्बे को खोलते हैं, वहाँ गुरुवायूरप्पन उनको दिखते हैं कि देखो ये मेरी कितनी अच्छी भक्त, ये भक्त मुझे इतनी प्रिय है कि इन्होंने मुझे यहाँ बंद किया है ना, मैं यहाँ पे इनकी तरफ बंद होने के लिए रेडी हूँ, है ना। तो तब वो रिकग्नाइज करते हैं क्योंकि ये तो मुझसे भी एडवांस डिवोटी है, कोयले के डिब्बे में। फिर एक रिसेंट की एक स्टोरी है, 1950 की। अभी वो कितने ट्रस्ट पर थे पता नहीं, लेकिन 1950 की स्टोरी है कि यहाँ पे जो पेड़ है थार, मंजूला थार, जहाँ बहुत सारे सब अलग भीड़ रख के जाते हैं, तो यहाँ के जो गार्ड्स होते हैं उनको धीरे धीरे ऐसा, एक बार क्या होता है, कुछ 3 बच्चे यहाँ पे वहाँ का सामान थोड़ा थोड़ा लेकर के जा रहे होते हैं। तो उनको पहले वो नोटिस करते हैं यहाँ थोड़ा सामान कम हो रहा है, यहाँ जो आया था वो लोग रोज़ निगरानी रखते होंगे, देखा यहाँ पे सामान कम हो रहा है। तो जब उन्होंने देखा तो ऐसा पता चला कि 3 बच्चे यहाँ से जो भी सामान, जो केला है, केला लेकर के उसको खुद ले लेते थे और 4 भागों में बांटते थे। 3 उनके आपस के लिए और एक गुरुवायूर के लिए, एक छोड़ देते, दान पेटी में दान पेटी के पास डाल देते थे और एक खुद के लिए रख, बाकी 3 खुद में बांट देते थे। तो इनको पकड़ लिया, बोले कि आप लोग चोरी कर रहे हो। बोले क्या करें, भूख लगी थी थोड़ा इसलिए ले लिया। और ठीक है, अभी आपको पनिशमेंट मिलेगा। अभी बच्चे हैं तो क्या पनिशमेंट देंगे। तो उनको बोला कि आपको पूरे मंदिर के 108 बार परिक्रमा करना है। तो वो बोले ठीक है। तो जब वो परिक्रमा कर रहे थे, तीनों 3 भाग रहे थे, तो वो लोग देख रहे थे कि यहाँ से 3 जा रहे हैं और वहाँ पीछे जाकर के 4 हो जाते हैं।
जब वापस आते हैं तो वापस 3 हो जाते हैं, वापस पीछे जा रहे हैं तो 3 हो रहे हैं, वहाँ 4 होते हैं, वापस आए यहाँ 3 हो जाते हैं। तो उन लोग आश्चर्य लगा ऐसे कैसे हो रहा है, चौथा कौन आ जा रहा है बीच में। तो फिर उनको पता चलता है कि ये भगवान कृष्ण है, जो कि 4 भागों में डिवाइड हुआ था, तो पनिशमेंट भी उनके वो भी स्वीकार करेंगे, इसलिए वो उनके ऐसे। तो यहाँ पे 1950 की स्टोरी है। फिर यहाँ पे एक नॉर्थ गेट पे, ईस्टर्न सॉरी पूर्व द्वार में एक एक मटका रखा है, मटके ऐसा पतीले ऐसा रखा है, जहाँ पे लाल कलर का बहुत सारे बीज दिखेंगे हमको, लाल कलर के छोटे छोटे बीज जैसा दिखेंगे। तो वो यहाँ पे ये प्रथा है कि लोग आते हैं और यहाँ पे वो बीज डाल के जाते हैं। तो कुछ पता नहीं किसी फ्लावर का कुछ सीड है या क्या है। तो ये इसका इसका क्या कथा है, एक बार बहुत पहले एक माता जी थे जो बहुत दूर से आते थे और भेंट के रूप में भगवान के लिए ये बीज, ऐसा लाल कलर का बीज जैसा है, गुंजन जैसा, गुंजक जैसा कुछ, वो लाते थे एक पोटली में भर के भगवान के लिए। तो ऐसे भगवान को ऑफर करने के लिए सब भक्तों के लाइन में खड़े थे वो। तो और वो भी खड़े थे, माता जी भी खड़े थे उसी लाइन में। तो उस समय जब राजा यहाँ पे थे, तो राजा क्या करते थे कि भेंट में अगर भगवान को कुछ देना है तो हाथी देते थे। तो यहाँ पे इनकी एक हाथियों का क्या बोलते हैं, स्टेबल, हाँ फर्स्ट, हाँ तो बहुत सारे हाथी भी है यहाँ पे इनके पास। तो राजा मंदिर को हाथी दान में देते थे। वैसे उस समय वो राजा आया था, हाथी हाथी को लेकर के आया था। तो हाथी को लेकर आया, राजा आ रहा है, तो अनाउंसमेंट हुई कि भाई सब साइड हट जाओ, साइड हट जाओ, राजा आ रहे हैं, हाथी दान में देने के लिए आ रहे हैं। तो वो हाथी आया तो सबको धक्का मुक्की में वो माता जी का जो पोटली था जिसमें वो रेड कलर के सीड्स थे, वो गिर गए नीचे। धक्का मुक्की, माता जी को धक्का लग गया, गार्ड्स ने माता जी को धक्का लगा दिया, वो सीड्स नीचे गिर गए और उस सीट पे हाथी ने पैर रख दिया और वो पूरा नष्ट हो गया। तो जैसे ही पैर रखा तो हाथी पागल हो गया और पागलबंदी में इधर उधर भागने लगा और वो मंदिर छोड़ के ही भाग गया दूर। तो राजा को भी आश्चर्य हो कि ऐसे कैसे हो गया, कि हम तो जो भी मंदिर को हाथी दान देते हैं वो चेक करके देते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसमें, ठीक ठाक है कि नहीं, अचानक से पागल कैसे हो गया। तो उनके मंत्रियों की सभा बिठाई, बोला चेक करो ज़रा। तो ज्योतिष और उन सब का हेल्प लेकर के ऐसा क्यों हुआ उसकी जांच हुई। तो बाद में पता चला कि ऐसे एक माता जी आए थे और उनके सीट्स पे पाँव पड़ा था, उसके बाद ऐसा ऐसा हुआ। तो फिर बाद में फिर मंदिर के मैनेजमेंट में पता लगा कि, और पुजारी को भी कंफर्म हुआ बाद में, पुजारी को सपने में भगवान आए और बोले कि मुझे आपके हाथी से ज़्यादा ये माता जी जो जिस भाव से मेरे लिए सीड्स लाते हैं, है ना, वो सब मुझे ज़्यादा प्रिय है। आपके लिए किसी वैल्यू का नहीं होगा, कि कोई काम का नहीं होगा, लेकिन मुझे बहुत प्रिय है। तो उसके बाद पुजारी वो कंफर्म करते हैं और फिर तब से वो माता जी के लिए एक पॉट बाहर रख देते हैं गेट पर। आपको जब भी कुछ लाना है, दान देना है, तो इसी में आप सीधा डाल दीजिए। तो इसलिए अभी भी लोग वहाँ पे वो उस पॉट में वो डालते हैं। फिर एक एक भक्त होते हैं, वो भगवान के लिए एक बार यहाँ पे कोकोनट्स ला रहे होते हैं, झोले में भर के कोकोनट्स ला रहे होते हैं। तो रास्ते में उनको एक चोर मिलता है। वो चोर बोलता है कि आपके पास जो भी है मुझे दे दो, क्या है इसमें। बोले इसमें तो कोकोनट है। बोले मुझे दे दो। मुझे ये आपको नहीं दे सकता, स्पेशल कोकोनट्स है, मैंने भगवान के लिए, गुरुवायूरप्पन के लिए ले जा रहा हूँ। बोले क्या स्पेशल है इसमें, सींग है कि इसमें स्पेशल है कुछ। बोले सींग है। तो बोलता है चलो लाओ दो। तो लेता है, चोर ले लेता है, और जब वो बोरी खोलता है तो कोकोनट्स, सभी कोकोनट्स में सींग आ जाते हैं छोटे छोटे। तो डर जाता है और डर के वो छोड़ देता है और भाग जाता है। और वो देखते हैं, वो जो भक्त होते हैं वो देखते हैं, तो सही में सारे सारे कोकोनट्स में छोटे छोटे सींग आ जाते हैं। तो जो मंदिर में आते हैं और मंदिर में यहाँ दान देते हैं, तो
ऑफिस वाले पूछते हैं क्या ये अजीब सी कोकोनट कहाँ से लाए, सींग वाले। तो बोलते हैं कि ऐसे रास्ते में ऐसा ऐसा हुआ था, तो ये उसमें पता नहीं सींग आ गया। तो अभी भी वो ऐसा मॉन्यूमेंट, मतलब उनकी याद के लिए यहाँ पे ऑफिस में कहीं रखा है ऐसे कोकोनट जिसमें थोड़े छोटे छोटे सींग हैं। 100 साल पहले की बात है लगभग। फिर शंकराचार्य भी यहाँ पे आए थे। शंकराचार्य जो अपने दिग्विजय के लिए निकले थे, तो यहाँ से होते हुए जा रहे थे, वो इस मंदिर से होते हुए जा रहे थे। तो यहाँ से आरती पूजा की आवाज़ आ रही होगी, सब इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ आ रही होगी। बोलते कि देखो ये लोग पत्थर की पूजा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे सूक्ष्म रूप से उनके मन में ये विचार आता है, थोड़ा ऑफेंसिव विचार आता है कि लोग पत्थर की पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ से जब थोड़ा आगे गए तो आगे जाके रुक गए, जा ही नहीं पा रहे आगे। तो सर आगे क्यों नहीं जा पा रहा हूँ मैं, लगता है मैंने कुछ जरूर कुछ गलत किया है। वापस पीछे आते हैं वो और देखते हैं यहाँ पे मंदिर है। अंदर जाते हैं तो भगवान गुरुवायूरप्पन के दर्शन करते हैं और बहुत ही उनके सौंदर्य से बहुत आकर्षित हो जाते हैं और स्पॉन्टेनियसली एक अष्टकम वो गाते हैं, गुरुवायूर अष्टकम। और मंदिर में अभी भी लगाया हुआ है, वो शंकराचार्य द्वारा उसकी रचना की गई है। तो वो भी यहाँ पे है। और एक बार कुंदनम की कथा आती है। कुंदनम जब एक बार क्या होता है, कुंदनम जब आ रहे होते हैं रास्ते में, तो कुछ चोर आ जाते हैं, कुछ डाकू आ जाते हैं उनको लूटने के लिए। जब वो आते हैं ना, 100 किलोमीटर दूर उनका घर है, तो जब आ रहे होते हैं तो बीच में कुछ लुटेरे आ जाते हैं, तो उनसे मांगते हैं कि आपका सारा धन दे दो। तो धन तो कुछ होता नहीं है उनके पास। बोला अंगूठी है, उनके हाथ में अंगूठी थी। बोले अंगूठी हमको दे दो, वरना हम मार देंगे आपको। तो वो जोर से चिल्लाते हैं गुरुवायूरप्पन गुरुवायूरप्पन ऐसे करके भगवान को प्रार्थना करते हैं। तो तुरंत वो सब चोर डर जाते हैं। उनके पीछे एक उस समय का जो राजा होता है, मंगताचन, राजा का कमांडर होता है मंगताचन। वो बोलता है कि मैं राजा का कमांडर हूँ मंगताचन। वो वहाँ पे पीछे खड़ा हो जाए तलवार लेकर के कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, वरना आप लोग को मैं पनिशमेंट दूंगा, मैं राजा का कमांडर हूँ, सेनापति। तो सब चोर वहाँ से भाग जाते हैं। तो वो कुंतनम बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी रक्षा की। तो ये अंगूठी आप ही ले लीजिए, कि वैसे भी अंगूठी तो लेने ही वाले थे, मेरे पास वैसे भी नहीं रहती, और वैसे भी रखूंगा तो खतरा है, कोई भी चोर आ जाएगा, तो इसको आप ही ले लीजिए। बोले ठीक है, मुझे आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन आप प्रेम से दे रहे तो मैं ले लेता हूँ। तो वो उसको ले लेते हैं। फिर वो जब वापस ट्रैवल करते करते मंदिर आते हैं, तो मंदिर में भगवान वहाँ के पुजारी को बोलते हैं कि ये मेरे चरणों में जो अंगूठी है वो भी पुंथनम आ रहे होंगे, भक्त पुंथनम, उनको दे देना। तो पुजारी देखते हैं कि अभी तक तो अंगूठी नहीं थी, अचानक से कहाँ से आ गई। तो फिर वो देखते हैं और वो अंगूठी को फिर लेते हैं और पुंथनम जैसे आते हैं तो उनको दे देते हैं। तो पुंथनम समझ जाते हैं कि ये तो मंगतचन के रूप में भगवान स्वयं मेरी रक्षा करने आते हैं। और फिर एक बार एक बहुत अच्छी कथा है यहाँ पे कुंदनम के बारे में। अ, यहाँ पे नॉर्थ केरला में एक जगह है कोट्टेयूर करके, एक जगह है। वहाँ शिव जी का मंदिर है जो पूरे साल में केवल 7 से 8 दिन के लिए खुला रहता है। पूरे साल में बस 7 से 8 दिन के लिए खुला रहता है। तो एक बार कुंदनम वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाकर के बहुत सारे भक्त होते हैं उनके साथ, तो भागवतम कथा करते हैं। और भागवतम कथा में कौन सा भाग लेते हैं, भगवान कृष्ण रुक्मिणी के साथ हाँ उनका थोड़ा मजाक उड़ा रहे हैं, उनके साथ आमोद प्रमोद कर। तो ये वाला पार्ट लेते हैं उसमें से। तो एक दिन सुनाते हैं कथा, पहले दिन पूरी कथा सुना देते हैं और फिर बोलते हैं अभी हम नेक्स्ट दिन कंटिन्यू करेंगे उस शिव जी के मंदिर में। वहाँ पे वहाँ से चले जाते हैं, फिर भागवतम वहीं पे रहता है, वहाँ बुक मार्क रख देते हैं, एक चैप्टर हो गया, नेक्स्ट चैप्टर बुक मार्क रख देते हैं, फिर चले जाते हैं वहाँ से। जब दूसरे दिन आते हैं वापस कथा करने के लिए, तो देखते हैं कि बुक मार्क वापस उसी चैप्टर के, उसके पहले के चैप्टर के स्टार्टिंग में होता है, मतलब जो पिछले दिन सुनाया था उसी चैप्टर के शुरुआत में आ जाता है। तो कुंदनम सोचते हैं कि ये तो मैंने बाद में रखा था, चैप्टर तो हो गया था, तो ये बुक मार्क यहाँ पे कैसे आ गया।
तो बोले ठीक है, अभी यहाँ पे तो यहीं से वापस शुरू करते हैं। तो वापस वही कथा सुनाते हैं, भगवान कृष्ण रुक्मिणी के साथ कैसे किस्म कैसे मजाक करते हैं। वापस वो कथा सुना दिया। फिर तीसरे दिन वापस वही बुक मार्क आ जाता है उसी जगह पे, वो वापस उसी पे कथा सुनाते हैं। तो सब भक्त लोग भी प्रशंसा करते हैं कि ये भक्त कितने एक ही कथा रोज सुना रहे हैं, लेकिन इतने प्रेम से सुना रहे हैं कि हमें से नया नया रस मिल रहा है इसमें से, है ना। तो ऐसे 7-8 दिन वो सुनाते हैं, फिर वहां से वो लोग चले जाते हैं। रोज ये होता है, वहां से फिर चले जाते हैं। वो जा रहे होते हैं तो पुंथनम को याद आता है कि मैं अपनी भागवतम तो भूल गया वहां पे। तो जाते हैं भागवतम लेने के लिए अकेले। और जब वो गए जा रहे होते हैं तो वो अद्भुत सीन देखते हैं कि शिव जी व्यासासन पे बैठे हैं और पार्वती माता और बाकी सब उनके जो अनुचर है सब बैठे हैं, और शिव जी भागवतम पे प्रवचन कर रहे हैं और वही स्टोरी सुना रहे हैं कि भगवान कृष्ण रुक्मिणी के साथ मजाक कर रहे हैं। और कुंदन भी बैठ के सुनते हैं पीछे से। और जब पूरी कथा समाप्त हो जाती है तो भगवान शिव बोलते हैं कि क्यों पार्वती, कैसा लगा कथा? बोलते बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत कथा किया आपने, लेकिन कुंदनम कुंदनम जैसी जो कथा कर रहा था वैसा नहीं था, वो बहुत उसमें तो बहुत रस था, ऐसा बोले। मतलब वो लोग भी, शिव जी और पार्वती भी सुन रहे थे। बोले तो शिव जी बोलते हैं हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैं बार बार वही कथा करवा रहा था उसके पास से। तो शिव जी स्वयं वो बुक मार्क बार बार चेंज कर रहे थे उनसे सुनने के लिए, शुद्ध भक्त से सुनने के लिए, है ना। तो कुंदन बहुत खुश हो जाते हैं और उनका जयकार जय 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 ध्वनि करने लगते हैं, शिव जी की, पार्वती की। तो वो लोग देखते हैं और फिर वहाँ से वो चले जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं सब। और फिर वो भागवतम लेके वापस चले जाते हैं। तो ऐसी एक कथा है वहाँ पे। फिर यहाँ पे एक हाथी का स्टैच्यू हमें दिखेगा, 12 फीट या 13 फीट का एक हाथी है ना। उस हाथी का नाम है केशवन। केशवन क्योंकि यहाँ पे हाथी दान में देते हैं ना, मतलब हाथी बहुत सारे हाथी है यहाँ पे। तो ये केशवन हाथी ये 1922 में बलिया नाम का एक राजा था, उन्होंने दिया था ये हाथी। तब उस समय बहुत छोटा था वो, है ना। 12 हाथी एक साथ दिए थे और उनके मेंटेनेंस का खर्चा भी दिया था, पूरे लाइफ टाइम मेंटेनेंस का खर्चा दिया था मंदिर को। और उसमें से एक हाथी था, ये 12 में से एक हाथी था केशवन। तो बचपन से बहुत वो था, उनका मन शांत नहीं रहता था, है ना। तो बहुत परेशान करता था। तो सबने डिसाइड किया क्या करें इसका, इतना ये अशांत रहता है, क्या करें। तो मंदिर के भक्तों ने, जो पुजारी होंगे, उन लोगों ने कहा कि इनको भगवान को जो मक्खन ऑफर करते हैं वो खिलाओ उनको। तो कुछ समय तक उनको भगवान को जो मक्खन ऑफर करते हैं वो खिलाते रहे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो पूरा उनकी चेतना शुद्ध हो गई और वो हाथी के शरीर में था लेकिन पूरे भक्त के लक्षण प्रकट कर रहा था। जैसे कि जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो भगवान को ले जाना होता है, या है ना, जो यात्रा निकलती है, तो वो जो ये केशवन हाथी है सबसे पहले सिर हिलाता है और सब इंडिकेशंस देता है, साइंस देता है कि मुझे जाना है, मुझे ले जाइए, सेवा के लिए मुझे ले जाइए, है ना। और कोई हाथी को ले जाए कि नहीं ले जाए उससे उतना फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन कोई भी फेस्टिवल हो तो ये केशवन हाथी सबसे पहले इशारा करता था कि मुझे जाना है, मुझे सेवा करना है। तो ये सभी भक्त समाज में ये रिकॉग्नाइज होने लगा कि ये भी साधारण केवल हाथी नहीं है, पूरा भक्त, अंदर से पूरा भक्त बन गया है। और 50 साल केशवन हाथी ने यहाँ पे सेवा किया और 1976 दिसंबर में वो बीमार हो गया ना। और उस दिन एकादशी थी, गुरुवायुर एकादशी बोलते हैं उसको। तो उस दिन उसने यहाँ पे भगवान के सामने, भगवान आए, भगवान के सामने उनको ले गए, बहुत बीमार हो गया था और शरीर छोड़ने ही वाला था। भगवान के सामने पूरा प्रणाम करता है, से घुटने टिका करके, सिर नीचे करके पूरा प्रणाम किया और वहीं पे उसने शरीर छोड़ दिया ना। तो वहाँ पे उनकी स्मृति में पूरा एक हाथी का मूर्ति बनाया है, केशवन हाथी। और एक आखिरी कथा है यहाँ की, एक नीनमणि पुजारी होते हैं यहाँ के, और यहाँ पास में कहीं पे रहते हैं, है ना। उनका एक बेटा होता है उन्नी। उन्नी
तो ये सिमिलर स्टोरी है उनके जैसे, जैसे वो भगवान को खीर ऑफर करते हैं, राघव क्या नाम होता है उनका, हाँ ब्राह्मण का बेटा होता है, माधव का नाम होता है। एनीवेज, तो हाँ, अलाल नाथ में ऐसा होता है ना, एक पुजारी होता है, वैसा ही थोड़ा स्टोरी है कि नीलमणि पुजारी उनका उनके बेटे को बोलते हैं आप भगवान को भोग लगा देना, मैं कहीं जा रहा हूँ। तो राइस होता है, नीलमणि उनको वही आता है, उन्हीं उनका बेटा होता है, राइस ही बनाता है, राइस बनाता है और राइस बना के भगवान को दे देता है, फिर वो चला जाता है। कुछ देर बाद आता है तो बोलते हैं देखो भगवान ने तो लिया ही नहीं है। तो उनको लगता है भगवान को पसंद नहीं आया। तो क्या करता है, उसमें दही मिला देता है और थोड़ा सा अचार डाल देता है उसमें, है ना, और वो रख देता है भगवान के सामने। बोल भगवान लेता ही नहीं है। बोला आप लीजिए, बहुत रिक्वेस्ट करता है, बहुत भगवान को बहुत ही रिक्वेस्ट करता है, आप लीजिए, ले क्यों नहीं रहे आप, मेरे पिताजी ने मुझे आदेश दिया है। तो भगवान फिर स्वयं, फिर गुरु अपन ने सारे का सारा भोग ले लेते हैं, है ना। और फिर उनके पिताजी को पता चलता है, बाकी से भक्तों को पता चलता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, और तब से यहाँ पे ये भी ट्रेडिशन है कि उनको कर्ड राइस और उसमें थोड़ा पिकल डाल के भगवान को ऑफर करते हैं। आ, ओके, यही है यहाँ पे यहाँ के बारे में कथा, मुझे इतना ही पता है। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन और कुछ आपको पता हो तो? हाँ, तपस्या कर रहे थे। हाँ, गुरु और वायु मतलब दोनों दोनों मिलकर के, बृहस्पति और अ, वायु, दोनों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। पहले वहां से बहा के लेकर के वहां पे द्वारका के तट पे ही है अभी, द्वारका के तट पे मतलब इस द्वारका तो वहां पे डूबा हुआ है, लेकिन द्वारका के तट पे वो बृहस्पति तपस्या कर रहे होते हैं, वायुदेव बहा के लाते हैं, फिर वहां से वो दोनों वायु मार्ग से इस क्षेत्र में आते हैं, दोनों साथ में मिलकर के स्थापना करते हैं, इसलिए गुरु वायु नाम पड़ा। अपन मतलब भगवान। ये इन्फॉर्मेशन मुझे भी नहीं है, जैसे पूजा होती है यहाँ पे जाके पूछना पड़ेगा। हम्म, ठीक है। अरे वो यहीं पे है, मतलब दिखेगा हम लोग जब जाएंगे ना, मैंने भी देखा नहीं है, बस सुना है, जाके देखते हैं। मतलब गरुड़ जी का वो है, विग्रह है, उसके पीछे ही है, जस्ट एग्जैक्ट उनके बाजू में है, तो पीछे मिल जाएगा। बहुत सारा ऑफरिंग रखा होगा वहाँ पे, तो सामान रखते हैं वहाँ पे तो। हाँ, मैं ऐसा है कि अगर भीड़ है आप नहीं जा सकते हैं या रात हो गई तो वहाँ पे भी ऑफर कर सकते हैं, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, वो खुद बैठ नहीं, हम जाते हैं, ऐसा नहीं नहीं जाते हैं। बाकी बिहारी मंदिर वो तो हम तो इसलिए नहीं जाते हैं कि वो तो प्रामाणिक है, हरिदास जी द्वारा, हरिदास जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, प्रामाणिक है वो, हम इसलिए नहीं जाते हैं कि बहुत भीड़ होती है, बाकी तो ऐसा नहीं कि नहीं जाते, जाते हैं बाकी बिहारी मंदिर। हाँ हाँ। वो लोकल संप्रदाय के 400 हम्म, और विग्रह प्रामाणिक है, और शास्त्रों में वर्णन है इसका, इस गुरुवायूर क्षेत्र का स्कंद पुराण में वर्णन है, शास्त्रों में वर्णन है। जैसे और भी जो अलग अलग विग्रह रहते हैं उनका भी वो कहीं ना कहीं से बताते हैं, कि यहाँ पे वर्णन है, जैसे रामचरित मानस का बताते हैं, तुलसी ग्रंथ का बताते हैं। क्या भविष्य पुराण में वर्णन है, भविष्य पुराण का दामोदर प्रभु बोल रहे थे कि उसमें थोड़ा बहुत इंटरपोलेशन है, लेकिन जब प्रभुपाद को पूछा था तो प्रभुपाद बोले एवरीथिंग इज परफेक्ट देयर।
ये दो ओपिनियन तो पता नहीं है ठीक है। इसका बहुत सारे जैसे मोहम्मद को भी ऐड कर दिया है, जीसस क्राइस्ट को भी ऐड कर दिया और वो भी बैठा हो जाती है और ये तो इसका नहीं पुराना से है। स्कंद पुराण में भी, इसका तो हमारे प्रामाणिक पुराणों में भी वर्णन है, गुरुवायूर धाम। जैसे हम देखते हैं भक्त बुढ़ाना तो वहाँ पे संप्रदाय की वो नहीं रहती हम्म। वहाँ पर बता देते हैं कोई संप्रदाय नहीं तो स्वयं जानकर भी आएंगे जैसे कुछ ऐसे दिया है संप्रदाय में जैसे भगवान उनसे सेवा लेना चाहते हैं तो भगवान संप्रदाय वाले को चाहते हैं यहाँ पर तो स्थापित कर सकते भगवान स्पेसिफिक लोगों से सेवा लेना चाहते जगन्नाथपुरी में कौन सा संप्रदाय है? कहाँ से संप्रदाय? श्री संप्रदाय कहाँ है? और हम जाते हैं जगन्नाथ मंदिर, हैं सबर सबर कुल के लोग वहाँ प्रामाणिक संप्रदाय वहाँ पर भी बस भगवान को उनकी सेवा स्वीकार करना है। फॉलो नहीं करते हाँ। गाय को प्रणाम करो प्रसाद हरे कृष्ण। गुरुवायूरप्पन की, गुरुवायूर धाम की, शिल प्रभुपाद की।